हाँ तो बच्चों, आप लोगों की अभ्यास 1A कंप्लीट हो चुकी है। आज से आप लोगों को नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिस बच्चे को अभ्यास 1A में कोई भी दिक्कत हुई हो वो कमेंट में हमें लिखकर भेज सकता है कि सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आया, तो हम आप लोगों को वो सवाल अगले में कुछ डिस्प्ले उसमें कमेंट में बता देंगे। ठीक है। और आज से मैं आप लोगों को नया चैप्टर अभ्यास 1B स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल देखते हैं। क्या है पहला सवाल? अभ्यास 1A में निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतर रूप में लिखिए। सवाल पहला क्या है? पहला सवाल बच्चों का नंबर का में क्या है? -8/10। सरलतम रूप क्या होता है बच्चों? जो ऐसी संख्या पहले, अभी ये क्या है? ये परमेय संख्या 8 यानी कि 8/10 -8/10। पहले ऐसी संख्या से डिवाइड करो यानी कि भाग दो कि दोनों यानी कि अंश और हर में पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों कट रही हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यानी कि अब कैसी, ये तो कैसी संख्या है? इवन नंबर यानी कि ये सम संख्या। और ये कैसी है? ऑड नंबर, विषम संख्या। अब डिवाइड होगी? नहीं होगी। ये कैसी है? को प्राइम नंबर। ये कैसा है? अब भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अगला सवाल खा नंबर। खा नंबर बच्चों 15/20 सरलतम रूप में, यही सरलतम रूप हो गया बच्चों। अब ऐसी संख्या से हमें डिवाइड करना है जिसमें दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी संख्या है? अभाज्य विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या। ये कैसी? सम संख्या है। अब 3 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, ये तो हो जाएगी पर ये नहीं होगी बच्चों। अब 5 से करके देखो। 5 या 15 और 5 चौको 20। यही हो गया सरलतम रूप। अब अगला सवाल गा नंबर। गा नंबर में देखो बच्चों क्या है? 22/25/45। क्या है? 25/45। 2 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सभी दोनों संख्या कैसी है? विषम संख्या। ऐसी संख्या सोचो कि हम दोनों अंश और हर में पूरी से बात हो जाए। 5 से देखो करके 5 25, 5 45। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखो बच्चों। अगला सवाल है माइनस घा नंबर -14/77। अब देखो 7 से डिवाइड होगी तो 2 से डिवाइड होगी, वो अंश तो कट जाएगा पर हर नहीं कटेगा, है ना? हक में विभाज्य नहीं होगी। अब 3 से भी नहीं होगी। 4 से 7 से करके देखो। 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 एकन 7। अब डिवाइड होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी है? अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या। यही हो गया आप लोगों का आंसर बच्चों। अगला सवाल देखो। अगला सवाल दूसरा सवाल बच्चों देखो। दूसरे सवाल में क्या है? संकेतों बराबर का निशान और ये कैसा है? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों भरिए। चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला सवाल, ये इक्वल यानी इसे इक्वल इंग्लिश में बोलते हैं, इसे नॉट इक्वल बोलते हैं। ये बराबर का, ये बराबर नहीं है। पहला सवाल क्या है? का नंबर। बच्चों देखो का नंबर। का नंबर में देखो का नंबर क्या है? -4/5। इसमें भरना है बराबर है संख्या कि नहीं है।
5/7। ये सवाल हम बच्चों आप लोगों को दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका देखो बच्चों, इसमें ऐसी संख्या, पहले तो इन दोनों के संख्या हो गए, दोनों परमेय संख्याओं में क्या हर में मल्टीप्लाई करने, इसमें हमें हर को समान बनाने पर, यानी कि हर को समान बनाने पर हर को समान कैसे बनाएंगे? -4/5। हर तभी समान होगा जब इसमें किससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 7 से। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/7, यानी कि इस वाले हर का इन वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले हर का इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका इसमें करेंगे 5 × 5/5 बराबर -28/35। अब -25/35। अब हमें बच्चों पता चला कि ये बराबर है या नहीं है, बराबर है नहीं है, -28 का है, ये -25 से बराबर है नहीं है, तो यहाँ खाली स्थान की जगह क्या आएगा बच्चों? नॉट इक्वल। ये संख्या बराबर नहीं है। पहला सवाल ये हो गया। ख नंबर देखो बच्चों, ख नंबर में क्या है? 7/-11 7/11 कोष्टक -7/11 है ना बच्चों। अब देखो इसमें ये सवाल कैसी संख्या है, इसमें हमें क्या करना होगा? यहाँ क्या है अभी ये वाला हर कैसा है? ऋणात्मक। अब हमें इसे पहले धनात्मक बनाना होगा। क्या करना होगा? धनात्मक बनाना होगा। धनात्मक कैसे बनेगा? जब हम इस वाले हर में क्या करेंगे? माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि माइनस चिन्ह का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 बटे, ये तरीका छोड़ो, इस देखो इस वाली संख्या में इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करने पर। एक तरीका ये क्या है? तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा इसका इसमें, यानी कि 7 गुणे 11 ब्रैकेट, 7 गुणे 11 ब्रैकेट। अब -7 यानी कि 7 गुणे 11, वो भी किसका? माइनस का। किसका? माइनस का। अब कैसे पता चलेगा? तो यानी कि 11 7 77 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 11 7 77। पता क्या चला हमें बच्चों? ये कैसी संख्या है? बराबर। कैसी है? बराबर। अब ये संख्या कैसी थी? 4/5 नॉट इक्वल -7/5। यही बच्चों आपका आंसर है। इसका आंसर क्या निकल गया है बच्चों? 7/-11 इक्वल टू -7/11। बच्चों समझ में आया दोनों सवाल? हाँ बच्चों, अब जल्दी से उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों। जिस बच्चे को सवाल समझ में नहीं आ रहे हो वो कमेंट में लिखकर एक बार भेज सकता है ना बच्चे। जिस बच्चे को सवाल समझ में नहीं आ रहे हो वो बच्चे सवाल कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, तो हम उस सवाल को दोबारा बता देंगे, है ना। अब अगला सवाल देखो, इसका गा नंबर, उसी सवाल का गा नंबर, किसका? दूसरे का गा नंबर। गा नंबर दूसरे का क्या है? -8/5
-8/5 बटे -7/-4। अब क्या करेंगे इसमें, चाहे तो यहीं पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, चाहे तो हर को समान कर लो, इसका इसमें वही ये तरीका ठीक है। इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या, तिर्यक गुणा करने पर, अब तिर्यक -8 गुणे -4 ये लिख लिया, और -7 गुणे 5 तो 34 बराबर -35। क्या बराबर है बच्चों, नहीं, क्योंकि ये माइनस के पास ये 32 है तो बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो हमें बच्चों क्या समझ आया, -5/8 और -7/-4 बराबर नहीं है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला नंबर, घ नंबर क्या है बच्चों, 14/-16 14/-16 -21/16 क्या है, -21/16। अब इसमें भी कर लो, इसमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करने पर। अब देखो बच्चों, 16 गुणे 14 और -21 गुणे -16 तो 84 की 4 और 14 एकन 14 8 22। अब 16 एकन 16 की 6 और 16 दूनी 32 एक 33 बराबर है, नहीं है। दोनों कैसी हैं, प्लस की, बराबर नहीं है। तो हमें बच्चों क्या समझ आया, ये संख्या बराबर नहीं है। क्या है, नॉट इक्वल टू 21/13 16 हो गए। सभी दूसरे के सभी पार्ट हो गए बच्चों। जल्दी से जल्दी उतार लिया करो और जल्दी से जल्दी समझ लिया करो, तो फिर आप लोग लगा ही लेंगे, है ना। समझना है बच्चों, बस मेन चीज होती है, 1-2 सवाल समझ लिए फिर तो आप लोग लगा ही लोगे सभी। जिसको ना समझ में आया वो कमेंट में बोल दिया करे कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया, और वो अगली एक्सरसाइज में भी समझा दिया जाएगा। बस कमेंट में आप लोग बता दिया करें हमें, है ना बच्चों। तीसरा, समान परमेय संख्या है, देख लो, A/B और C/D के रूप में लिखते हैं। कैसे, A/B और C/D के रूप में। तो यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें AB बराबर A इंटू B होता है, और इसमें और B इंटू C बराबर B इंटू C होता है। और इसमें संबंध क्या है, AB और BC में संबंध क्या है, यानी कि इन दोनों का AB बराबर BC यही होता है। ठीक है, अब ये भी हमें पता करनी है, समान है असमान और देखना है। पहला सवाल देखो बच्चों, पहला सवाल आपका ये है, जैसे कि पहला सवाल है
-9/12 का नंबर सवाल क्या है? -9/12 और 3/-9। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। a इंटू बी, ये क्या है? a, ये क्या है? b, ये क्या है? c, ये क्या है? d, है ना? तो a इंटू बी, a इंटू बी बराबर क्या? a का मान क्या है? a बराबर -9, b बराबर 12, कोमा c बराबर -3 और d बराबर -9। क्या है? d बराबर -9। तो a इंटू बी बराबर यानी कि आपका -9 गुणा a इंटू डी होता है बच्चों, a इंटू डी और b इंटू सी। a इंटू डी यानी कि a इंटू डी -9 इंटू -9 बराबर 81, b इंटू सी बराबर यानी कि 12 गुणा 3 बराबर 36। अब ये क्या समान है? ये कैसे है? ये तो 81 हो गया, ये 36, ये कैसी है? यानी कि 81 बराबर 36 बराबर है? नहीं है। कैसी है? समान नहीं है। कैसी है? समान नहीं है। सवाल क्या होगा? क्या समान नहीं है? नहीं है, ये हो गया है ना बच्चों। अब ये पहला तरीका था। अब अगला सवाल देखो, -15/45 और 16/48। ठीक है। अब चाहे तो इनका तिर्यक गुणा कर लो। क्या करना है? तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा इसका इसमें -15 गुणा -45 है ना। और (16×45) अब समान है या नहीं है ये हमें बताना होगा, है ना। 15 का 15 पना 75 की 5, 15 चौको 60 और 7 67 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस, बराबर 16 80 और 16 चौको 64 और 8 64 8 होता है 72। क्या होता है? 72 720। अब हमें पता चला क्या है? बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। अब ये संख्या क्या निकल के आई? दूसरा सवाल ये निकल के आया बच्चों, इसका आंसर ये निकल के आया कि -15/45 नॉट इक्वल टू 16 इक्वल टू समान नहीं है। अब यहाँ सीधे यही लिखना है, समान नहीं है। छोड़ो बच्चों ये सब, क्या लिखना है? समान है नहीं है, यहाँ लिख दो समान नहीं है, बस हो गया। अगला सवाल देखो बच्चों, गा नंबर
है ना। ये मैंने एक आप लोगों को यानी कि बी के अपोन में बता दिया था, ये अभी डायरेक्ट ही आप भी लगा सकते हैं, सीधे से त्रियक गुणा कर लो, बस सीधे सवाल लग गया, है ना। अगला सवाल देखो, -7/21 और 3/-9, क्या 3/-9। सवाल में बच्चों मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 8/12 था, 3/9 हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बच्चों, सवाल लगना चाहिए। संख्या थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 8/12 लिखना था, 3/9 लिख गई है। ओके बच्चों, इतनी जरा सी थोड़ा सवाल में दिक्कत हो गई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, क्योंकि मैं सवाल तो ऐसे ही लगाना है, कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, है ना बच्चों। अब a इंटू डी बराबर b इंटू सी, है ना। अब ये हो गया a, ये हो गया c, ये हो गया d और ये हो गया b, है ना बच्चों। अब 7 गुणा d क्या है -9 बराबर b क्या है 21 है, c क्या है 3। अब 9 सत्ते 63 बराबर वो किसका है माइनस का, किसका है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस बराबर 9 सत्ते 63। ये कैसी है समान है, कैसी है बराबर है, तो समान है, ये संख्या कैसी है समान है ना बच्चों, ये संख्या कैसी है समान है। अगला सवाल जल्दी से बच्चों कर लो, है ना। अगला सवाल देखो बच्चों, हमने दोनों तरीकों से बता दिया है सवाल बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आए उस तरीके से लगा सकते हैं। C/D के तरीके से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। हमें ये पता करना है सिर्फ संख्या समान है या नहीं है। अब देखो बच्चों अगला सवाल, घ नंबर में क्या है -8/-14 और 13/21, कैसी है 13/21। अब इसमें क्या करना है, a बराबर -8, b बराबर -14, c बराबर 13 और d बराबर बच्चों 21 दिया गया है। तो होता क्या है, a/b बराबर b/c, त्रियक गुणा होता है। क्या होता है त्रियक गुणा, इसका इसमें b/d, c/d क्या होता है c/d, है ना। तो a इंटू डी बराबर c इंटू बी। अब तो a क्या है -8, b क्या है -14 बराबर c क्या है 13 और b क्या है d है, d क्या है 21, क्या है 21 और b क्या है -14। अब 21 अट्ठे 168 होता है, कितना होता है 21 अट्ठे 168, तो ऐसे कर लो 8 एकन 8, 8 दूनी 16 बराबर 14 तिया 42, 14 एकन 14, 14 तिया 42 की 2 हासिल लगी 4 और 14 एकन 14 4 18, 182 समान है नहीं है,
है ना बच्चों। माइनस से माइनस कट भी सकता है। समान यहाँ क्या लिखना, समान नहीं है। कैसी नहीं है, समान नहीं है। हो गया सवाल बच्चों। जिस तरीके से समझ में आया बच्चों उस तरीके से आप लोग समान कर सकते हैं, और जिसको जो तरीका पसंद आया हो वो हमें लिंक में भेज सकता है ना बच्चों। ओके। चौथा सवाल, चौथा सवाल आइए देखते हैं बच्चों क्या है। चौथा सवाल है निम्नांकित, क्या है, निम्नांकित पर में संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित, किस पर निरूपित कीजिए। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपका है 3/4। संख्या रेखा कैसे करेंगे, पहले से इसमें ये निकालना है मान, इसका क्या निकालना है, मान। पहले देख लो 4 का भाग हमें किस में देना है, 3 में। किस में देना है, 3 में। देख लो करके बच्चों, ऐसे करके देख लो। 4 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि भाजक कैसा है, बड़ा, और भाज्य छोटा है, तो दशमलव लगाया। क्या लगाया, दशमलव। 4 यानी कि 0, 4 सत्ते 28, क्या 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2। अब 0 तो लगा है, पॉइंट लगा है, तो 0 बड़ा है। 4 पंचे 20, कितनी बार हमें पॉइंट 75 लाना है, क्या लगाना है, 75। इससे पता चला हमें, अब संख्या रेखा बनाई हमने, ये क्या बनाई, संख्या रेखा। क्या बनाई, संख्या रेखा, है ना बच्चों। ये बनी संख्या रेखा। मैंने यहाँ पे ये 0 इस तरफ के कैसे होते हैं, माइनस में, इस तरफ कैसे होते हैं, प्लस में। अब यहाँ क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। हमें क्या लाना है, पॉइंट 75, मतलब क्या, 0 और 1 के बीच में, यही हमें समझना है। पॉइंट 75 यानी कि 1 बड़ा है, पॉइंट 75 1 बड़ा है ना बच्चों, तो क्या लाना है, यानी कि 1 बटे 4 2/4 3/4, है ना बच्चों। 1/4 और 2/4 और 3/4। 3/4 से कहाँ से मिलाना है, 0 से, है ना। किस तरफ चल रही है, इससे इस तरफ की ओर। किससे किस तरफ की ओर, 0 से इस तरफ की ओर, है ना, इस तरफ की ओर, है ना। ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया पहला सवाल, है ना बच्चों। ये 2। अब तीसरा का
चौथा का नंबर है। क्या है? का नंबर। अब सवाल अगला क्या है? अगला सवाल है 3/5। क्या है? 3/5 का नंबर क्या है? 3/5। 3/5 ऐसे इसमें कर लो, 5 से भाग देना आ जाएगा, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया। पॉइंट कितना हुआ? 5 छिक्का 30। कितना हुआ? 5 छिक्का 30। 5 छिक्का 30 यानी कि कितनी बार? 0.6। क्या? 0.6। अब संख्या रेखा 0.6 कहाँ आएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +1, यहाँ पर +2 है ना बच्चों। हमें क्या लाना है? 0.6 यानी कि 3/5। 1/5, 2/5 और 3/5 और 3/5। कहाँ से? इस 0 से यहाँ तक है ना बच्चों। संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल खा नंबर 3/8। क्या है? 5/8। क्या है? 5/8। अब पॉइंट लगाया, 0 8 छिंग 48 की 8, 8 बार पड़ा, 8 छंग 48, 8 दूनी 16। कितना? 8 दूनी 16। अब कितना शेष बचा? 4 8 40 0.625 यानी कि 0.625। देखो बच्चों, 5/8 बनाना है। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 है ना बच्चों। है ना बच्चों। इससे इतने सवाल समझ में आ गए। अब अगला सवाल लगा लेना है ना बच्चों। अब अगला सवाल, अगला सवाल खुद करके दिखाना है। अगला सवाल 5वां।
निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान। वही थे, असमान समान बात वही है। समान निकालने थे, असमान निकालने थे। 2 सवाल हम लगाएंगे बच्चों, उसके बाद खुद हमें लगा के डिस्क्रिप्शन में बताना है ना बच्चों, कमेंट में बताना है। सॉल्व करके व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डालना है ग्रुप में, है ना बच्चों। मैं भी देखना चाहता हूँ किस किस ने सवाल लगाए हैं, कौन कौन सही से पढ़ रहा है। पहला सवाल क्या है, -8/24 और -7/8। तो a बराबर -8, b बराबर 24, c बराबर 7, d बराबर -21। अब ab बराबर cd, तो a इंटू डी बराबर c इंटू बी, AD a -8 d -21 बराबर 7 × 24 माइनस माइनस प्लस 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16, 168, वो भी प्लस का। 7 दूनी 14, 7 चौको 28 की 8, 7 दूनी 14, 2 16, 168। कैसी है? समान है। कैसी है? समान है। कैसी है? समान है, बराबर है। खा नंबर -15/20 और 25/30 a बराबर -15, b बराबर 25, c बराबर 20, d बराबर -30। a/b बराबर c/d, a इंटू बी बराबर c इंटू बी। अब a का -15, d का -30 बराबर c 20, b 25, माइनस माइनस प्लस 15 × 45 450 बराबर 25 दूनी 50, 500। समान है? नहीं है। कैसी है? समान नहीं है। समान नहीं है। ओके। अब बच्चों आप लोगों को 2 सवाल हमें लगा के बताने हैं कॉपी में, और उस सवाल लगा के फोटो खींचिए व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको हमें बताना है। मेरा नंबर लिख लीजिए बच्चों, 63 98 96 23 86, और व्हाट्सएप नंबर 82 73 88 34 71। ओके बच्चों, ओके। आज आप लोगों की बच्चों क्लास खत्म होने जा रही है। आज का चैप्टर कंप्लीट। जो भी सवाल रह गए, जो भी सवाल ना समझ में आए हो बच्चों, वो सवाल हमें आप लोग
व्हाट्सएप पे कि हमें सर सवाल ये समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के क्लिक कर देने, डाल देने कि सर सवाल ये नहीं, तो मैं अगली क्लास में वो सवाल पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। ओके बच्चों, आज का मेरी क्लास यहीं पर